पठन पाठन के सहभागियों को मैं सावन कुमार नमस्कार करता हूँ। आज के पठन पाठन में मैं लेकर आया हूँ हिंदी व्याकरण मंथन की चर्चा संख्या 20। चर्चा संख्या 20 में हम चर्चा करेंगे कर्ता और क्रिया के मेल संबंधी नियम ख के उपनियम 8। उपनियम 8 कहता है, एक वचन कर्ता के साथ आदर व्यक्त करने के लिए उसकी क्रिया बहुवचन में ली जाती है। जरूरत पड़ने पर उसका सर्वनाम भी बहुवचन में लिया जाता है। इसके साथ आदर व्यक्त करना चाहते हैं, जिसे सम्मान देना चाहते हैं, वह व्यक्ति अगर एक वचन में भी है तो उसकी क्रिया का बहुवचन रूप प्रयोग में लाते हैं, या जरूरत पड़ने पर उनके लिए बहुवचन सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। जैसे मोहनदास करमचंद गांधी भारत के राष्ट्रपिता हैं। मोहनदास करमचंद गांधी एक वचन में है, किंतु उनको आदर और सम्मान देने के लिए उनकी क्रिया हम बहुवचन में लिए हैं। है पे अनुस्वर देने से ये क्रिया बहुवचन में हो जाती है। अब आगे देखिए, आपने, यहाँ पर क्या प्रयोग किए हैं सर्वनाम? आपने या उन्होंने, क्योंकि उनको हम सम्मान दे रहे हैं, इसीलिए यहाँ पर सर्वनाम का जो प्रयोग करते हैं आपने या उन्होंने। उसने नहीं, एक वचन कर्ता के लिए सर्वनाम का प्रयोग उसने किया जाता है, लेकिन हम यहाँ पर उसने का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि हम इनको सम्मान देना चाह रहे हैं, आदर दे रहे हैं, इसीलिए आपने का प्रयोग करेंगे। आपने सत्य और अहिंसा के बल पर भारत को आज़ादी दिलाई। यदि यहाँ पर तुम का भी प्रयोग करते हैं तो वह ठीक नहीं लगता है, क्योंकि तुम के साथ हो सहायक क्रिया का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि तुम जाते हो, तुम पढ़ते हो, तुम खेलते हो, तुम दौड़ते हो। जिन्हें हम सम्मान दे रहे हैं उनके लिए तुम शब्द का भी प्रयोग नहीं करेंगे। तुमने भी प्रयोग करना यहाँ पर सर्वथा गलत होगा। तुम में भी उतना सम्मान छिपा हुआ नहीं है जितना कि आप में सम्मान छिपा हुआ है। उसी तरह से हम वाक्य देख रहे हैं, पिताजी आ रहे हैं। पिताजी एक वचन में है, उनको सम्मान देने के लिए हम क्रिया का बहुवचन रूप दिए हैं, आ रहे हैं। रहे रहे भी जो है सो बहुवचन पुल्लिंग का प्रतीक है, और है पे अनुस्वर देने से भी ये बहुवचन रूप होगा। उसी तरह से वे पटना जाएंगे। वे जो है, पिताजी तो यहाँ पर एक वचन में है, लेकिन उनके लिए सर्वनाम का प्रयोग वे किए हैं। वे क्या है? बहुवचन। पिताजी के लिए बहुवचन सर्वनाम का प्रयोग किए हैं, पटना जाएंगे। यहाँ पर क्रिया भी देख लीजिए कि क्रिया भी बहुवचन पुल्लिंग रूप में दिए हैं। उसी तरह से पप्पू सर हिंदी व्याकरण पढ़ाते हैं। पप्पू सर यहाँ पर एक वचन में है, उनको आदर और सम्मान देने के लिए यहाँ पर बहुवचन पुल्लिंग क्रिया का प्रयोग किए हैं। क्योंकि पप्पू सर पुल्लिंग में है तो पुल्लिंग तो रहेगा ही, लेकिन है एक वचन में, लेकिन उनको हम बहुवचन रूप में प्रयोग करेंगे आदर और सम्मान देने के लिए। ये ते हैं, ते जो है सो बहुवचन पुल्लिंग का प्रयोग, और है पे अनुस्वर दिए हैं तो ये बहुवचन। उसी तरह से वे खूब समझाते हैं। वे सर्वनाम जो है वो पप्पू सर के लिए है। पप्पू सर एक वचन में है, फिर भी उनके लिए वे सर्वनाम बहुवचन सर्वनाम का प्रयोग किए हैं। क्यों? क्योंकि हम पप्पू सर को सम्मान दे रहे हैं, उनके लिए आदर व्यक्त कर रहे हैं, इसीलिए वे सर्वनाम का प्रयोग किए हैं। और क्रिया भी समझाते हैं, क्रिया का भी बहुवचन रूप। उस तरह से रमेश बाबू आप ड्यूटी पर हैं। यहाँ पर रमेश बाबू को संबोधित कर रहे हैं और उनको सम्मान देने के लिए क्रिया का बहुवचन रूप दिए हैं। और देख लीजिए, यहाँ पे सर्वनाम का भी प्रयोग किए हैं, आप सर्वनाम का यहाँ प्रयोग किए हैं। अगर हम यहाँ पर तुम सर्वनाम का प्रयोग करते हैं तो क्या हो जाता कि रमेश बाबू तुम ड्यूटी पर हो। ये अभद्र सा लगता है। जिनको हमें सम्मान देना है, आदर देना है, उनके लिए तुम सर्वनाम का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो रमेश बाबू के लिए यहाँ पर आप सर्वनाम का प्रयोग करके उनके लिए हम सम्मान व्यक्त कर रहे हैं, और क्रिया का बहुवचन रूप देकर के भी उनके लिए हम सम्मान व्यक्त कर रहे हैं, क्योंकि आपके साथ हर हमेशा हैं का प्रयोग होता है, जबकि तुम हो तो उसके लिए हो का प्रयोग किया जाता है।
तुम ड्यूटी पर हो, ये एकदम गलत है। आप ड्यूटी पर हैं, यह एकदम सम्मानजनक वाक्य है। अब ध्यातव्य में यहां पर मैं दे रहा हूं कि अब कुछ ऐसा प्रचलन चल गया है कि लोग लिंग और वचन दोनों का गला घोंटते हैं, जो ऐसा नहीं होना चाहिए। वही बात मैंने ध्यातव्य में दिया है कि हमारा शिष्टाचार कहता है कि खुद के लिए आदर सूचक पद का प्रयोग न करें। ये तो हमारा शिष्टाचार है कि हम खुद के लिए आदर सूचक शब्द का प्रयोग नहीं करते हैं, जैसे हम अपने नाम के पहले श्री का प्रयोग नहीं करते हैं, या अपने नाम के बाद जी का प्रयोग नहीं करते हैं। अर्थात यदि हम कोई वाक्य बोल रहे हैं, अगर उस वाक्य में एक वचन में होते हुए अगर क्रिया का बहुवचन रूप देते हैं, इसका मतलब मैं खुद को सम्मान दे रहा हूं। वही बात मैंने यहां पर लिखा है कि हमारा शिष्टाचार कहता है कि खुद के लिए आदर सूचक पद का प्रयोग न करें। यदि कोई पुरुष या महिला खुद के लिए हम सर्वनाम का प्रयोग कर क्रिया का बहुवचन पुल्लिंग रूप बोलती है, तो वह शिष्टाचार का उल्लंघन करने के साथ साथ लिंग और वचन दोनों का गला घोंटती है। आजकल प्रायः ऐसा ही हो रहा है कि एक वचन के पुरुष या स्त्री खुद के लिए बहुवचन सर्वनाम का प्रयोग करती है और बहुवचन क्रिया का भी प्रयोग करती है। इससे लिंग और वचन दोनों का गला घोंटा जाता है। जैसे राधा घबराई थी, बोली, क्या बोली? हमें मत रोकिए। राधा तो अकेले है, एक वचन स्त्रीलिंग में है, लेकिन यहाँ पर क्या किया? हमें बहुवचन शब्द का प्रयोग किया गया। मत रोकिए, हम जाना चाहते हैं। ये चाहते हैं बहुवचन पुल्लिंग का रूप है, चाहते हैं बहुवचन पुल्लिंग का रूप है, जबकि राधा एक वचन स्त्रीलिंग में है। राधा एक वचन स्त्रीलिंग में होकर के खुद के लिए बहुवचन पुल्लिंग शब्द का प्रयोग कर रही है, यानी खुद के लिए वो सम्मानजनक पद का प्रयोग कर रही है, यानी शिष्टाचार का उल्लंघन कर रही है। ऐसा नहीं होना चाहिए। हिंदी की कोई मर्यादा है, उस मर्यादा को बनाए रखना ही हम हिंदी भाषा भाषियों का कर्तव्य है। इसे हमेशा बरकरार रखना चाहिए।